नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआईएसएफ फायरमैन के बारे में। देखो, आपके फिजिकल अभी स्टार्ट हो चुके हैं, एक दिन अभी गुजर चुका है। आज का जो फिजिकल या फिर जिसका भी आगे आने वाले दिनों में फिजिकल है, वो अभी पूरी प्रोसेस समझ लीजिए, क्योंकि अभी जो हमारे सामने आंकड़े आ रहे हैं ना, आप ये कहेंगे कि सर इसमें पॉसिबल है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए अगर आप जिस तरीके से, अगर आपने मान लीजिए फॉर्म फिल करने से पहले ये देखा है कि आपकी हाइट ठीक है, आप चेस्ट में भी बेटर हैं और आप रनिंग भी ठीक तरीके से कर सकते हैं, तो पूरा प्रोसेस अगर आप समझेंगे ना, तो मे बी कि आपका ये जो पूरा सिलेक्शन है यहां पर फायरमैन में, वो डेफिनेटली हो जाए। तो इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए। मैं ये देखता हूं कि भाई बहुत सारे बच्चे देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये आप ही लोगों के लिए है जो भी प्रोसेस अभी हुई है। क्योंकि देखिए, आप लोगों को अगर दिख रहा होगा तो मैंने वो पूरी प्रोसेस जो है वो यहां पर आप लोगों के सामने लिख रखी है। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि भाई स्टूडेंट कितने प्रेजेंट हो रहे हैं, फेल जो स्टूडेंट है वो कितने हो रहे हैं, डीवी, रनिंग और हाइट के बारे में भी हम पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जो भी सेंटर से हमें यहां पर डाटा मिला है उसके बारे में दोस्तों यहां पर बहुत सटीक डाटा है। और ये आपको देखिए, ये सारी चीजें बताने का पर्पज एक ही है कि भाई आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि आप जो जिस तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, भाई जो वैकेंसी यहां पर 6-6 महीने, 1-1 साल बाद में आती है, तो डेफिनेटली बच्चा उस वैकेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। तो जब आपको पूरी प्रोसेस पता होगी ना, तो आप वहां पर घबराएंगे नहीं। तो पूरी प्रोसेस को देखिए, और जब तक आपके फिजिकल चलते रहेंगे मैं आप लोगों तक पूरी अपडेट यहां पर देता रहूंगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट जो है वो यहां पर कर रहा हूं। देखिए, आज की जो एंट्री है, अब एंट्री डेली डेली जो है अलग अलग सेंटर पे अलग अलग तरीके से होती है, कई बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सारी चीजें हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एंट्री होगी, एंट्री के दौरान आप लोगों के डीवी होगा। देखो, डीवी का मतलब एक बेसिक डीवी होता है, यानी कि आपका आधार कार्ड चेक कर लिया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड चेक कर लिया जाएगा, आपके पास फोटो चेक कर ली जाएगी आपकी। ये छोटा सा डीवी जो है वो यहां पर सबसे पहले होगा, जिसके थ्रू आपको क्या दी जाएगी, एंट्री दी जाएगी। एंट्री देते ही आपसे एक फॉर्म फिल करवाया जा रहा है, ठीक है। और इस फॉर्म में आप लोगों को, यहां पर जो फॉर्म फिल करवाया जा रहा है वो आप लोगों को वहां पर फिल करना होगा, जिसमें आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। फिर फॉर्म फिल करवाते ही आपका क्या हो रहा है, आपका यहां पर जो हाइट है वो मेजर की जाती है। अब ये बेसिक हाइट है, यानी कि आपको यहां पर जिस तरीके से हम यहां पर नीचे से निकलकर जब जाना होता है यहां पर, तो हमें एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि भाई, उनको एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि भाई हाँ ये जा पा रहा है। और कोई बच्चा है, जैसे कि मान लीजिए कोई नीचे होके नहीं जा रहा है या फिर कोई भी मिस्टेक कर देता है, वो यहां पर हो सकता है अगर देख लें, अगर मान लीजिए उनकी नजर होती है, एकदम पार की नजर होती है वैसे तो, लेकिन अगर मान लीजिए कोई बच्चा बच भी जाता है, तो ये मत सोचिएगा कि भाई यहां से मैं बच गया तो आखिरी में भी बच जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपकी मिनिमम जो हाइट है ना वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इससे, यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई इससे कम होगी तो चल जाएगा क्या सर, बिल्कुल भी नहीं। आप ये मानकर चलिए 1 सेंटीमीटर भी आप यहां पर उन्हें धोखा नहीं दे सकते। हाँ, हो सकता है यहां पर आप बच जाए, लेकिन जब आप दूसरी बार हाइट मेजर करवा रहे होंगे तब आप नहीं बच सकते। यानी कि मिनिमम 170 सेंटीमीटर तो आपकी होनी चाहिए। यहां के बाद में सबसे पहले आपका बैच बनाया जाता है, और आपको बैच बनाने के बाद में आपकी रनिंग की जाती है। रनिंग के अंदर जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर आपको रनिंग कंप्लीट करनी होती है। जो बच्चा यहां पर लेट हो जाता है उसको यहां पर डायरेक्टली पहले आउट कर दिया जाता है। फिर बाद में जो जो बच्चे पास होते हैं उनका यहां पर क्या होता है, हाइट, चेस्ट, और फिर लास्ट में होता है डीवी। ये जो हाइट है ना, ये बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाई जाती है, यानी कि आप इसमें बच नहीं सकते हैं। यानी कि जब आप पूरी प्रिपेयरिंग से, यानी कि अगर आपको मान लीजिए आपको पता है यार मेरी हाइट 170 सेंटीमीटर से कम है, तो डेफिनेटली आप वहां पर बाहर हो जाएंगे। लेकिन जिन भी बच्चों की 170 सेंटीमीटर है ना, वो बच्चे यहां पर जरूर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पर आप बात करके सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ,
जिदना नहीं है पर्टिकुलर कि आप उनसे जिद जाए, नहीं नहीं मेरी तो, आप समझाने की कोशिश कीजिए कि सर प्लीज आप मेरी हाइट मेजर कीजिए, वापस मेजर कीजिए, हो सकता है यहां पर कोई दिक्कत हो, लेकिन मेरी हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर के आसपास मतलब ही है। आप इस चीज के ऊपर थोड़ा अड़ा रहिएगा। अगर आपकी 170 सेंटीमीटर है तो यहां पर हो सकता है वो आपको चांस दे दे, क्योंकि यहां पर 170 सेंटीमीटर वाला जो बच्चा है वो डेफिनेटली सिलेक्ट हो रहा है। यानी कि आप ही मानकर चलिए मेरे पास कम से कम भी 15 बच्चे के ऐसे नंबर आए हैं, 15 बच्चे जो हैं वो ऐसे हैं, 15 से 20 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी 170 सेंटीमीटर ही है, मतलब उनसे ज्यादा नहीं है, सोचिए आप। तो यहां पर आप ये देखिए कि बच्चे जो हैं वो निकल जाते हैं। अब दूसरी बात कि सर यहां पर जो बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं। देखो आप ये मानकर चलिए कि 50% बच्चे, क्योंकि पहला दिन था, बहुत सारे सेंटर्स पर बारिश थी, ठीक है, तो यहां पर ये दिक्कत सामने आई कि लगभग 50 से 60% बच्चे जो हैं वो अपसेंट थे। अपसेंट बोल रहा हूं मैं यहां पर, और एक एक सेंटर पर जो स्टूडेंट बुलाए जा रहे हैं वो लगभग 300 से लेकर और 550 तक स्टूडेंट जो हैं वो यहां पर बुलाए जा रहे हैं। अब इनमें बच्चों का जो बैच बन रहा है, कहीं पर यहां पर लगभग 75 का भी बैच बन रहा है, यहां पर लगभग 150 का भी बैच बन रहा है, और यहां पर लगभग 100 का भी बैच बन रहा है। तो इसकी यहां पर टेंशन नहीं करनी है, बैच वो अपने अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रात लेट तक भी, यानी कि 1-1 2-2 बजे तक भी वहां पर फिजिकल चल रहे, तो डेफिनेटली इनके अंदर यहां पर वो अपने अकॉर्डिंग ही बैच बनाएंगे, ठीक है। वो सेंटर पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, फेल कितने स्टूडेंट हो रहे हैं। देखिए जो 40%, मान लो यहां पर 100 में से 40% बच्चे पास हुए, अब उसमें से सिर्फ और सिर्फ आप ये मानकर चलिए कि 8 से 9 बच्चे ही यहां पर क्या हो रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं। मैं 40 स्टूडेंट की बात कर रहा हूं कि 40 में से यहां पर 8 से 9 स्टूडेंट जो है वो यहां पर सेलेक्ट हो रहे हैं। लगभग 30% का आप ये मानकर चलिए, 30 25 30 25 30, कई जगह तो 20% भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यही सिलेक्शन का यहां पर पैरामीटर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यहां पर क्या हो रहे हैं, या तो रनिंग में रह जा रहे हैं या फिर हाइट और चेस्ट में भी। चेस्ट के अंदर बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं। अगर आपको कोई अंदाजा नहीं है तो आप उसके बारे में पहले अंदाजा लीजिए। चेस्ट को कैसे फुलाना है वो सब कुछ आपको यहां पर मेजर करना होगा। डीवी, रनिंग और हाइट। अब डीवी की हम बात करते हैं, क्योंकि रनिंग और हाइट की हम 2 बार बात कर चुके हैं। देखिए रनिंग आप लोगों को करनी है, हाइट आपकी 2 बार होगी, चेस्ट भी आपका होगा। वहीं पर अगर हम डीवी की बात करें तो देखो मिनिमम आप लोगों को 4 फोटो ले जानी है। मैंने आपको कल भी बताया था, आपको एक फाइल बनानी है जिसके अंदर आपको ईयर वाइज, यानी कि जो जो प्रोसेस आप लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर की है, ठीक है, वो उसके अंदर यहां पर उसी तरीके से आपके डॉक्यूमेंट जचाने हैं, ताकि जो यहां पर फाइल चेक कर रहा है, जो डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है, उसके ऊपर आपका एक अलग इंप्रेशन पड़े। क्योंकि जब आप उसको ये देखेगा कि यार पहले उसका आधार कार्ड है, फिर उसका जाति प्रमाण पत्र है, फिर उसके, जब वो आपकी 10th-12th की मार्कशीट देखता है, तब वो ये देखता है कि जो बच्चे ने फाइल बनाई है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई है, तो डेफिनेटली वो आपसे इंप्रेस होगा। डीवी के अंदर हो सकता है कि वो आपकी छोटी मोटी गलतियां भी इग्नोर कर दे। तो ये जरूरी है जब हम बात करते हैं डीवी की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अब जो भी चीजें आप लोगों को बताई गई हैं वो डेली बेसिस पर, जब भी आपके फिजिकल कंडक्ट हो रहे होंगे, वो आप लोगों तक डेली बेसिस पर पहुंचाई जाएगी। हर एक चीज, हर एक डिटेल पर हम रोजाना बात करेंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, आप इस पर हमें यहां पर क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ई बुक्स डाउनलोड करनी है तो प्रेप ई बुक्स नाम से हमारी वेबसाइट है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप ई बुक्स वगैरह आप अपनी तैयारी के लिए यहां पर जुड़ सकते हैं। इसके ऊपर आपको ई बुक वगैरह सब कुछ, नोट्स वगैरह हर चीज प्रोवाइड करवाई जाएगी, ताकि आप सीबीटी की तैयारी भी यहां पर कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो का अंत हम यहीं पे करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।